रामूलाल गांव का एक कामयाब किसान था, लेकिन उसकी पत्नी उर्मिला की बीमारी में उसके सारे खेत बिक चुके थे, जिसके बाद उसने अपने घर के बाहर एक पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्दी ही उसके व्यवहार और लजीज पराठों ने उसके कस्बे के लोगों को अपना कायल बना दिया था और रानी के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खोली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार और ऑटो पर चिपकाकर पुरजोर तरीके से की गई थी। भाई कल हमने पिज्जा खाए। क्या पिज्जा था। मैं और मेरे अब्बू गाड़ी पार्क करके पिज्जा ऑर्डर करने गए। हमने घंटों इंतजार किया। अच्छा, क्या इतना अच्छा पिज्जा था? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो गार्ड दाखिल भी नहीं होने देगा। दाखिल क्यों नहीं होने देगा? अरे वो तुम्हारे अब्बू की कोई फुटपाथ वाली दुकान थोड़ी ना है। उसका एक मकाम है, एक रुतबा है। बड़े बड़े लोग उधर घंटों घंटों इंतजार करते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा मिलता है। चंदू की बातें सुनकर सब उस पर हंसने लगे। रानी और सोनू को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती। वो घर वापस आते हैं। आते वक्त पिज्जा की दुकान पर भीड़ देखकर रुक जाते हैं और घर आके अब्बू से कहते हैं कि अब्बू जान, हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है, खिला दूंगा किसी रोज। अभी तो गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देखो सोनू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें पिज्जा खिला सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक रोज तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। लेकिन अब्बू, मुझको तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगा। सोनू, जिद मत करो। अब्बू जान ने कहा ना कि एक दिन वो हमें पिज्जा खिला देंगे। नहीं बाजी, मुझे तो कल ही पिज्जा खाना है। चंदू भाईजान ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितने जायकेदार होते हैं। अरे पागल, उसका बाप डॉक्टर है और उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर उन्होंने खाना खाकर आराम से सो गए। लेकिन ये सब बातें सुनकर रामूलाल की आंखों से तो नींद ही उड़ गई थी। अपनी गरीबी पे अफसोस कर रहा था कि वो अपने बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा था। ये सोचते हुए ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और ना जाने कब उसे नींद आ गई और फिर सुबह हो गई। दोस्तों, कल मेरा यौम पैदाइश है और कल शाम को मेरी तरफ से जश्न है, जिसमें हम सब पिज्जा पार्टी करेंगे। कल इतवार है और स्कूल की छुट्टी है। कल सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। भैया, आपने हमें नहीं बोला आने को? नहीं, तुम नहीं आ सकते वहाँ। नहीं, तुम नहीं आ सकते वहाँ। सब इज्जतदार लोग आते हैं। तुम जाके अपने पराठे खाओ। चल सोनू, इनके पिज्जे से अच्छे तो हमारे पराठे हैं। हाँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम लोगों जो स्कूल के बाहर पोस्टर लगा है ना पिज्जा का, बस उसे ही देखते रहो और पराठे का बस यही समझते रहना कि पिज्जा खा रहे हो। सब हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। अरे सोनू, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? असल में अब्बू, कल चंदू का यौम पैदाइश है और उसने सबको बुलाया है, हमें छोड़कर। बस इतनी सी बात। कल मैं तुम लोगों के लिए मजेदार लच्छे वाले आलू के पराठे बनाऊंगा और सब जश्न करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने तुम्हें बताया ना कि अभी मेरे पास तुम लोगों की फीस भरने की भी पैसे नहीं है, तो मैं पिज्जा कहाँ से लाऊंगा? इतना कहकर रामूलाल आंखों में आंसू ले घर से बाहर चला जाता है। सोनू, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ये पिज्जा की जिद छोड़ दो। जब पैसे आएंगे तो पिज्जा खा लेंगे। हमारे पास तो कभी पैसे नहीं होते। 2 साल से एक ही कपड़े पहने हुए हैं। उस रात सोनू ने खाना नहीं खाया, फिर किसी ने भी खाना नहीं खाया। अगले दिन जब रामूलाल घर वापस आया तो उसने देखा कि सोनू अभी तक लेटे हुए था। रानी से पूछने पर पता चला कि वो अभी तक रूठा हुआ है।
आओ बेटे, मैं तुम्हें आज पिज्जा पराठा खिलाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे पिज्जा ही खाना है। लेकिन लाख मनाने के बावजूद भी सोनू पिज्जा नहीं खाता। रानी भी बहुत मनाती है लेकिन वो नहीं मानता। उस रात दोबारा से सब भूखे पेट सो जाते हैं। रात को सोनू को बहुत जोरों से भूख लगती है। वो बावर्ची खाने में जाकर पिज्जा पराठा खाता है। उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है। वो सारा का सारा चट कर जाता है। रामूलाल उससे छुप करके देख रहा होता है और फिर सुबह हो जाती है और रामूलाल घर आकर कहता है, रानी, ओ रानी, ये लो पैसे और कल वापस घर आते हुए पिज्जा लेती आना। लेकिन अब्बू, पैसे कहाँ से आए? बस वो कहीं से आ गए। सुबह स्कूल जाते वक्त बाहर अब्बू की साइकिल नहीं खड़ी थी। उससे ये समझते हुए जरा भी देर न लगी कि साइकिल बेचकर पैसे आए हैं। स्कूल में सब तरह चंदू की कल वाली पार्टी की ही धूम मची हुई थी। लंच में सोनू और रानी पराठा पिज्जा खा रहे थे तो तभी वहाँ राखी आ गई। अरे, ये तुम लोग कौन सी डिश खा रहे हो? ये पराठा पिज्जा है, हमारे अब्बू ने बनाया है। हाँ, ये बहुत जायकेदार है, ये लो तुम भी खाओ। अरे सच कहा, ये तो कल की पार्टी वाले पिज्जा से भी ज्यादा मजेदार है। अरे सुनो, सब सुनो, इधर आओ, ये देखो पराठा पिज्जा बहुत ही मजेदार है। रानी, मुझे भी दो ना। अरे हाँ चंदू, तुम भी लो। अरे वाह, मैंने आज तक ऐसा पराठा पिज्जा कभी नहीं खाया। इस तरह पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की धूम मचने लगी। रानी ने अपने अब्बू को पिज्जा पराठा की सलाह दी। फिर रामूलाल ने अपने दुकान के पिज्जा पराठा बेचने लगे, जिससे उसकी धूम और भी मच गई। उसकी दुकान पे भीड़ लग गई और पिज्जा की दुकान खाली रह गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान का मालिक खुद रामूलाल की दुकान पे आया। रामूलाल जी, आपके पिज्जा पराठा का बहुत नाम सुना था। ये तो वाकई बहुत ही मजेदार है। आपके हाथों में जादू है, जादू। क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। आप मेरी दुकान का इस्तेमाल कीजिए, मैं सामान की फरमाही की तशकीर करूंगा और जो भी मुनाफा होगा उसे आधा आधा करेंगे। रामूलाल को ये बात अच्छी लगी और दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उनके काम की धूम मच गई और उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई।